हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें कॉमर्स में पढ़ाऊंगी लेखांकन या वाणिज्य शिक्षक के गुण जो बी और एफ ए दोनों में आते हैं। तो ये जो शिक्षक के गुण हैं इसमें जो एक शिक्षक है उसे योग्य होना चाहिए। अगर वो शिक्षक है तो उसमें योग्यता का होना आवश्यक है। तो पहली है शैक्षिक योग्यता। अगर जिसे वो कॉमर्स का या वाणिज्य का टीचर है तो उसमें वाणिज्य की योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर उसमें पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो तो ही वो शिक्षक बन पाएगा। क्योंकि अगर वो शिक्षक के पास योग्यता नहीं है उस क्षेत्र की तो फिर वो उसकी नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो बच्चों को क्या मार्गदर्शन दे पाएगा। तो इसलिए शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के पश्चात ही उसे वो बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएगा। फिर शिक्षक प्रशिक्षक योग्यता। आपने देखा होगा कि जो स्कूल है उसमें जो बीएड या फिर एसटीसी, छोटे बच्चे जो प्राथमिक उसके लिए एसटीसी और जो बड़े बच्चे हैं 6th क्लास के बाद के उसके लिए जो बीएड पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसमें सिखाया जाता है अध्यापक को कि वह कक्षा में अगर जाता है तो उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसे सिखाना है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करना है उपयोग करके, या फिर कौन कौन से शिक्षण सूत्र की सहायता से बच्चों का अधिगम करवाना है। जो एक शिक्षक है जब उसे पता ही नहीं है कि कौन सी शिक्षण विधियाँ उपयोग में लाई जाती है, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती है या कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, तो फिर वो कैसे पढ़ा पाएगा बच्चों को अच्छी तरीके से। क्योंकि जो हमारी कक्षा है उसमें भिन्न योग्यता वाले, भिन्न बुद्धि वाले बालक होते हैं, बालिका होती हैं, तो उनका शिक्षण कार्य हम कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए हमें बीएड प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बीएड के माध्यम से आपने देखा होगा, आपने खुद में भी पढ़ी होगी, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, प्रायोजना विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो ये सब विधियां हैं। हम इसका अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए हम खेल विधि का उपयोग करते हैं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो हम फिर देखते हैं कि ये बच्चे किस प्रकार की हमें विधियों का उपयोग करके बच्चों का शिक्षण कार्य करवाना है। तो जो अध्यापक है उसके लिए जो योग्यता है उसमें उसको शैक्षिक उपलब्धि तो पूर्ण करनी चाहिए, उसके बाद उसको बीएड भी होना चाहिए। और फिर आता है कार्य अनुभव संबंधी योग्यता। अगर एक टीचर है तो उसे कार्य करने के अनुभव भी होना चाहिए। अब वो उस कक्षा में जा रहा है और उसे पढ़ाते नहीं आ रहा है, वो बच्चे हंस रहे हैं, क्लास में शोर हो रहा है, तो ये सब क्या है, मतलब उसमें प्रशिक्षण का अभाव है। तो इसके लिए वो ये जो मैंने बताया आपको बीएड प्रशिक्षण और ये शैक्षिक उपलब्धि, तो ये सब भी पूर्ण करना आवश्यक है। उसे अपने कार्य का पहले से अनुभव हो या फिर कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त कर ले, तो अनुभव की सहायता से वो बच्चों को पता चल जाएगा कि बच्चों को कहाँ पे परेशानी आ रही है, कहाँ पे बच्चे कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से, कार्य अनुभव के माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण और आत्मविश्वास से सहित बनाकर बच्चों का शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करने का गुण। अब एक अध्यापक है तो उसे कक्षा में शिक्षण कार्य तो करवाना ही है, लेकिन बच्चों में एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसके लिए उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करानी आवश्यक होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे एनसीसी या स्काउट गाइड है, या फिर उनमें जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें डांस में भाग लेते हैं, गाने में भाग लेते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है, बच्चों की जो छुपी क्षमता होती है तो वो एक स्कूल में ही उभर कर आती है। जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा गा लेता है तो घर पर पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बाहर बहुत से लोग सुनेंगे तो उसे पता चलेगा कि वो उसमें एक प्रतिभा है,
वो एक अच्छा गाने की प्रतिभा है या अच्छा डांस करने की प्रतिभा है, अच्छी रंगोली बनाने की प्रतिभा है या अच्छी ड्राइंग बना सकता है, चित्रकला कर सकता है, तो ये सब क्या प्रतिभा है। तो हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा समय समय पर जो हमारे वार्षिकोत्सव होते हैं, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा है और उसे हम उभारते हैं, उससे वो और सीखेगा। तो इससे क्या है, जो टीचर है उसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें बच्चे पे समय समय पर उसे प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा है उसमें अलग अलग बुद्धि, अलग अलग भिन्नता के बालक हैं, बच्चे हैं। तो कौन सा बच्चा किस कार्य में निपुण है, जो अलग अलग बच्चे हैं वो बहुत से कार्य में निपुण हो सकते हैं, जिसे आपने देखा कोई ड्राइंग में, कोई डांस में या फिर कोई गाने में है। तो ये सब क्या है, एक अध्यापक बच्चे की जो प्रतिभा है उसे उभार सकता है, उसे मार्गदर्शन दे सकता है, ताकि फिर आगे चलकर वो उसे करियर के रूप में भी अपना लें, जिससे वो अपनी जीवन वृत्ति प्राप्त कर सकें। तो ये जो एक कार्य है, ये एक योग्य शिक्षक ही कर पाएगा। इसलिए ही जो गुणवत्तापूर्ण प्रबंध है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है, उनमें ऐसे शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्लास, जो कक्षा है, उनमें जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को देखें और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, उनमें वृद्धि करके। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो भविष्य है जो समाज का। तो ये क्या है, अगर बच्चों पे हम उचित ध्यान देंगे तो बच्चे अपनी प्रतिभा को समाज को दिखाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, तो उनमें क्या होगी, उनमें कुशलता का निर्माण होगा। तो एक टीचर है, जो एक अध्यापक है, उसके लिए आवश्यक है कि उसमें सारे कौशलों का होना आवश्यक है, ताकि वो बच्चों को उसमें एक नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरे समूह, पूरी क्लास का नेतृत्व करना होता है। तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी अध्यापक होता है, क्योंकि उसके पास एक कक्षा होती है, एक समूह होता है बच्चों का, जो उसकी देखा देखी जो टीचर है उनका अनुकरण करते हैं बच्चे। तो बच्चे जैसे टीचर को देखते हैं, अध्यापक को, वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये आवश्यक है अध्यापक के लिए कि उसे कुशल नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, उसे है ना शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, उसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये कौन सी योग्यता, ये सामान्य योग्यता है जो एक सभी शिक्षक की अपेक्षा की जाती है। आगे चलकर आप लोग भी शिक्षक बनोगे तो आप लोगों से भी अपेक्षा की जाएगी कि आप लोग भी गुणवत्ता में सुधार लाओ शिक्षा की, और बच्चों को अपनी प्रतिभा बाहर लाने के लिए प्रोत्साहित करो, उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान करो। तो ये एक शिक्षक का ही कर्तव्य है जो बच्चों का मार्गदर्शन करता है उचित। बच्चों में जो शैक्षिक उपलब्धि तो सब में होती है, बच्चे सारे सीखते हैं, और पर वो इसमें अलग सी प्रतिभा कौन सी है, तो वो हमें पाठ्य सहगामी क्रिया कराने के द्वारा ही पता चलेगी। तो जो एक अच्छा शिक्षक है वो हमेशा अपने जो विद्यार्थी हैं उनका मार्गदर्शन करता है, उनमें रुचि लेता है, वो उनसे परेशान नहीं होता है, वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो एक जो अच्छा अध्यापक है, ये मैं आपको उसके गुण बता रही हूँ, तो आपको पता चल गए होंगे कि जो मैंने आपको पहला गुण बताया वो है शैक्षिक योग्यता, फिर दूसरा शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता, फिर तीसरा कार्य अनुभव संबंधी योग्यता, और फिर चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने का गुण। तो जो एक अच्छा शिक्षक है उनमें ये सारे गुणों का होना आवश्यक है, ताकि वह अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनका उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे समय समय पर, क्योंकि बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता समय समय पर होती है। तो जो अध्यापक है वो मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। बच्चे जो एक अध्यापक होता है वह एक माली की भांति होता है। जिस प्रकार